अच्छा चलो ऐसे करते हैं, घर को चलते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो गया। हाँ लेट तो हो गए, हाँ जब देर हो जाए तो उल्टे पांव अपने घर लौट जाना चाहिए। Let's go. चल। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज दोनों शहजादियां एक साथ बाहर निकली हुई हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गए हो आखिरी थप्पड़? दफा हो जाओ यहाँ से सुल्तान। गुस्से में तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। यहाँ से जा रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? यार तुम्हारे मुंह से मेरा नाम ना बड़ा प्यारा लगता है। फिजा हम चलते हैं ना? नहीं जुनैरा, हम क्यों जाए यहाँ से? हम यहाँ पे पहले से आए हुए हैं। ये जाएगा, इसने हमारा रास्ता रोका है। अब प्लीज आर्ग्यू तो मत करो, हम चलते हैं ना प्लीज। अरे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, हाँ थोड़ी जाऊंगा। चलो जुनैरा। अरे कोई तुम खबीस आदमी हो, हाथ हटाओ वरना मैं वाकई में सिक्योरिटी बुला लूंगी। जाइए। तुमने देखा इस खबीस आदमी को? तुम सोचो इसने अस्पताल में मेरे साथ क्या किया होगा। फिजा तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। अल्लाह ना करे कि इस सिचुएशन में कोई भी लड़की हो, मेरी जगह कोई भी लड़की आए। ये सुल्तान तो बड़ा ही खबीस इंसान निकला। घर जाते ही अकरम को बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देखो जुनैरा, पहले तुम अपने भाई की वजह से खामोश रही थी ना, अब मेरी वजह से रह लो। ठीक है, मैं अब इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूंगी। हाँ लेकिन क्या? मैं नहीं चाहती अकरम गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर जाए और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाए। बस जो मैं कह रही हूँ ना वो मान जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अब प्लीज तुम घर जाओ और ये बात किसी से भी जिक्र मत करना। ठीक है। अच्छा मेरी कैब आ गई है। रुको, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। हाँ मैं साथ। आओ। हम्म हम्म किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है? मैंने तो आज तक कभी नाम नहीं सुना इसका। सर वो मैंने हमारे गली के पास एक यूनिवर्सिटी। होगी भी गली मोहल्ले की यूनिवर्सिटी, और तुमने तो कभी टिक के किसी जगह काम ही नहीं किया। पहली जॉब 4 महीने में छोड़ दी, दूसरी 3 महीने में छोड़ दी। काम में दिल नहीं लगता। सर एक्चुअली वो जो मेरी प्रीवियस जॉब थी ना, तुम जेंजिस का ना यही एक मसला है, काम के अलावा हर चीज पे दिल लगता है। तुम्हें पता है हम अपनी जवानी में बहुत जिम्मेदार थे। सुबह से लेके रात तक ऑफिस बैठे रहते थे। जब तक बॉस ना चला जाए हमारी मिजाज लेके हम लोग उड़िए। और एक बात तो मैं बता दूं, तुम्हारे वालिद से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, इसलिए मैंने तुम्हें इंटरव्यू पे बुला लिया है। वरना तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस और एजुकेशन बहुत ही वाजिबी सा है। तुम्हारे जैसे लड़के हमारी कंपनी में नहीं चल सकते। सर हम जैसे लोग इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आप जैसे हस्दे जो यहाँ मौजूद है, जो मर भी जाए ना तो ये जगह नहीं छोड़ेंगे। और सर आप में तो इतने बेसिक मैनर्स भी नहीं है कि एटलीस्ट आप मेरी पूरी बात सुनते। सर एजुकेशन तो आपने कहीं से मुकम्मल कर ली होगी, लेकिन तमीज़ और तहजीब आपको कहीं से छू के भी नहीं गई है। सर आपकी सिर्फ उम्र बड़ी, आप बड़े नहीं अभी तो। Shut up! Get out! Get out! Get out! Get out!
तुम उससे मिलने गई थी ना, क्या बात हुई उससे? हाँ गई तो थी, वो नहीं मानी। तुमने सही से बात नहीं की होगी ना यार सुनहरा। अकरम प्लीज, आई थिंक इट्स टाइम टू जस्ट क्लोज दिस चैप्टर। तुम क्या पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरी जिंदगी है, तो फिर क्यों बोल रही हो सब? और तुम्हारी आंखों में साफ लिखा हुआ है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो यार। प्लीज बताओ सुनहरा यार। अकरम, ये तुम सिद्दीकी साहब से क्या बदतमीजी करके आए हो? मैंने कोई गलत बात नहीं की उनसे, उल्टा वही मुझे। हाँ तो सुन लेते ना, जॉब की जरूरत तुम्हें है, उन्हें नहीं। इतने इज्जतदार आदमी है वो, और बड़ों से कोई ऐसी बात करते हैं? इतनी मुश्किलों से जॉब खासरा हुआ था, वो भी तुमने खराब कर दिया। सॉरी मम्मी, मैं ऐसे टॉक्सिक माहौल में काम नहीं कर सकता जहां पे इंसान को गुलाम समझा जाए। और आपको नहीं पता उन्होंने मुझे क्या क्या बातें सुनाई हैं। नौकरी गुलामी ही होती है, ऐसे बिठा के कोई पैसे नहीं दे देता। अपनी इज्जत, अपनी अना, अपनी मैं को घर पे रख के जाना होता है, समझे? अगर ऐसा है ना मम्मी, तो मुझे गुलामी मंजूर नहीं है। मैं ऐसे माहौल में और ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप के पास तो कोई कानून का खजाना है ना, जो तुम लोगों को बैठ के खिलाएगा। इतनी जवान औलाद हो गई है, अभी तक समझ नहीं रही है। आज तुमने डॉक्टर के पास जाना है ना? जी अम्मा, आज सेशन है मेरा। चलो अच्छी बात है। एक बात तो बताओ मुझे। जी? ये माहिर नफ्सियात के पास जाकर वाकई इंसान की दिमाग की रगें ठीक हो जाती हैं? आपको मुझे देख के नहीं लगा? इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर कदरे बेहतर हो रही हो। काफी तहम्मुल आ गया तुम्हारे मिजाज में। जी अम्मा, डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ गलती मेरी नहीं थी। गलत होने का एहसास, बच्चा खो देने का सदमा, गलत होने का बोझ मिलकर मुझे मार रहे थे। गलती मेरी थी। अगर ये मुंह बंद रखो ना, तो 100% कह रही हूँ, एक दिन में ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मा, ऐसा सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता है, रियल लाइफ में चीजें मजीद खराब हो जाती। तुम्हारी मंतक तुम ही समझो। मैं तो एक और बात सोच रही हूँ। तुम्हारा खुला का केस अदालत में है। मैं सोच रही हूँ लोगों को इधर उधर से पता चले, खुद ही बता